हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम जो रहता है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कॉर कैम्बियम बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये किस मेरिस्टम से अराइज हुए होंगे। कॉर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम किन मेरिस्टम के अराइजिंग पार्ट्स है? दैट इज लैटरल मेरिस्टम का ही जब मैच्योरिटी होता है तो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का प्रेजेंस होता है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी ग्रोथ का प्रेजेंस है तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी के हिसाब से दो तरीके के कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम, जहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा चीज़ कहाँ पे होगा, दैट इज कॉर्क। कॉर्क बेसिकली उन पार्ट को कहा जाता है जो कि क्या होता है कि एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ वैस्कुलर कैम्बियम होंगे, ठीक है। उन्हीं पार्ट्स को जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो प्लांट होता है वो क्या होता है, एकदम यंग होता है, हट्टा कट्टा एकदम। उसके जो आउटर एक्सटीरियर एपिडर्मिस होता है वो उतना हार्ड नहीं होता, बट जब ये एपिडर्मिस एक बार की तरह फॉर्म कर जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज टर्म्ड एज कॉर्क कैम्बियम। तो हम लोग इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैम्बियम इज मोर एक्टिव टूवर्ड्स इनर साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ द जाइलम। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कैम्बियम है मैम वो ना कुछ ज़्यादा ही अंदर की तरफ एक्टिव रहता है। मतलब कि प्लांट के बॉडी में जो अंदर वाले पार्ट में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो किनका होता है, दैट इज़ वैस्कुलर बंडल का होता है। और इनका ये कहना है कि जो कैम्बियम होगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वो क्या होता है, इनर वर्ड्स जो रहता है वो मोर एक्टिव रहता है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और मोर फॉर्मेशन ऑफ जाइलम। और अगर नीट में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि किसमें मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है, या तो जाइलम की रहेगी या तो फ्लोएम की रहेगी आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, तो बेसिकली जाइलम का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा उसमें प्रेजेंस होते हैं जाइलम का एक ट्री में। नेक्स्ट इज ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपेंशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रस्ट एंड प्राइमरी जाइलम इज लेस और मोर इंटैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम है मैम वो क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है। इसके कारण इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंशन के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी तो बाहर रहेगा, सेकेंडरी तो उसके अंदर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दैट इज़ क्रश हो जाते हैं। मतलब इनको क्या किया जाता है कि ये जो रहते हैं टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, ठीक है। एंड प्राइमरी जाइलम जो रहता है वो ज़्यादा या फिर मोर इंटैक्ट में रह जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ड्यू टू ब्रेकिंग देर इज फॉर्मेशन ऑफ होल लाइक स्ट्रक्चर। हम लोगों ने बार्क का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से जैसा मन तैसा जो रहता है वहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं जगह पे वहाँ पे क्या है, होल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि स्किन प्रेजेंट ही नहीं है। उन्हीं होल लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है जब अल्टीमेट क्रशिंग जो होता है वो बाहर की ओर प्रेजेंट हो जाता है। जब क्या होता है कि जब क्रशिंग जो रहता है वो आउटसाइड तक पहुँच जाता है, इसके कारण क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है इस तरीके के बार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू टू क्रशिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या फॉर्म किए ये मैं बताती हूँ। जो बार्क का स्ट्रक्चर्स है वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है वो मैं बताती हूँ। कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, ये तीन चीज़ों का क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है। बट बार्क सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों से बना रहता है जो मैं बता दूंगी। बेसिकली क्रशिंग के कारण तीन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो सबसे इनर पार्ट में रहता है, देन कॉर्क कैम्बियम उसके बाहर, और सबसे बाहर जो रहता है दैट इज कॉर्क। स्मॉल सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्रशिंग इज फॉर्म्ड बाई पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। कहीं कहीं पे जब वहाँ पे क्या होता है कि क्रशिंग हो जाता है, ठीक है,
तो वेरी स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो वो स्मॉल सेल्स रहते हैं मैम, वो बेसिकली क्या चीज़ के सेल्स रहते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं। और उन पेरेनकाइमेटस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डायग्राम से हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, ये मैंने इंडिकेट किया है वैस्कुलर बंडल्स को। और जब क्या होता है कि जब ग्रोथ होने लगता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने दिखाया कि क्रशिंग ऑफ दी सेल्स किस तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि जब ये वाला स्ट्रक्चर, जब क्रशिंग ऑफ द सेल हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सबसे इनरमोस्ट भाग पे अगर हम लोग कहते हैं, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद जो रहता है दैट इज़ कॉर्क कैम्बियम। और सबसे बाहरी मोस्ट में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है कि कॉर्क कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ थिन सेल्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा सेल वॉल इनके ज़्यादा डिपॉजिटेड नहीं रहते, थिक नहीं रहते, ये थिन वॉल सेल्स कंसिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्क में क्या चीज़ का डिपोजिशन होता है, दैट इज़ स्यूबेरिन का। स्यूबेरिन का डिपोजिशन कॉर्क में होता है, इसीलिए ये क्या रहते हैं, इम्प्रीवियस टू वाटर। इम्प्रीवियस टू वाटर का मतलब होता है कि ये जो रहते हैं दे आर अनटच्ड और दे हैड नो रिलेशनशिप विद द वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस स्यूबेरिन। अब जहाँ जहाँ पे स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है मैम आफ्टर क्रशिंग, उसको वो क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब मैं आपको बता रही हूँ इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स से। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, फेलोडर्म कहते हैं, ठीक है, फेलोडर्म कहते हैं। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ फेलोजेन कहते हैं। और कॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, फेलम कहते हैं। जहाँ जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होल के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं उनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इनरमोस्ट में क्या है, दैट इज़ फेलोडर्म। उसके बाद क्या आता है, फेलोजेन। और उसके एकदम आउटर मोस्ट में क्या आता है, दैट इज़ फेलम। फेलोडर्म, फेलोजेन एंड फेलम। ये क्या हुआ, इनसाइड से आउटसाइड की ओर। ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है नीट में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक फंक्शन क्या होता है लेंटिसेल्स का, जो होल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ मैम, जहाँ पे कोई चीज़ का डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। और उनका यूजफुलनेस क्या है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लीफ तो रेस्पॉन्सिबल है ही, अब साथ ही साथ स्टेम भी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज लेंटिसेल्स। और ये ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, ठीक है। और दे ऑल्सो मिनिमाइजेस वाटर लॉस, ये भी ध्यान रखते हैं कि वाटर लॉस ना हो जाए ज़्यादा प्लांट बॉडी से। नेक्स्ट इज, आफ्टर क्रशिंग देर इज कट ऑफ द सेल्स। तो जब क्रशिंग हो जाता है तो जो सेल्स क्रश हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। फेलोडर्म, फेलोजेन एंड फेलम को कॉमनली हम लोग पेरिडर्म कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फेलोडर्म, फेलोजेन एंड फेलम, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है फ्रॉम इन टू आउट, ठीक है। और इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, दैट इज पेरिडर्म। नेक्स्ट इज, वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इनसाइड द सेटल इज कॉल्ड इंट्रास्टेटलर कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है इनसाइड द सेटल उसको हम लोग इंट्रासेटलर कैम्बियम कहते हैं। और उसको एक कॉमन नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज प्लूरॉन, ठीक है। लेकिन कॉर्क कैम्बियम आउटसाइड द सेटल, जो कैम्बियम आउटसाइड द सेटल, कॉर्क कैम्बियम बेसिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रास्टेलर, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज फेलोजेन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कॉर्क कैम्बियम का ही नाम को बताया गया है, लेकिन इसको कॉमनली हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम का नाम से जानेंगे। तो ये 2 नाम से आप जान सकते हो, दैट इज प्लूरॉन एंड फेलोजेन। नेक्स्ट इज
फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या होता है, उसके सेल्स में ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होते हैं, तो उसमें थिन सेल्स प्रेजेंट है, बट वो क्या बनाता है, लेयर का फॉर्मेशन होने के कारण थिकनेस आ जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। वो बेसिकली क्या होता है कि नैरो एंड थिन वॉल्ड, ठीक है, इसमें भी मेंशन्ड है नैरो एंड थिन वॉल्ड, और जो कि नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं वो ये कंसिस्ट होकर के बना हुआ रहता है, दैट इज फेलोजन। रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। The cork, basically the cork is impervious to water due to the suberin deposition in the cell wall. वो क्या होता है, that is untouched with the water due to the deposition of suberin. Bark is a non-technical term that refers to all exterior to the vascular cambium but including the secondary phloem. तो बेसिकली बार्क उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहेंगे जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन वैस्कुलर कैम्बियम का एक हिस्सा इनमें रहता है, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। एंड बार्क इज इक्वल टू क्या आता है, पेरिडन प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, कॉर्क कैम्बियम है और कॉर्क है, साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम है, ये दोनों को कंसिस्ट करके बार्क का फॉर्मेशन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट रूट किस तरीके से होता है। द टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकॉट रूट में, तो उसमें जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। पेरीसाइकिल भी क्या करता है, स्टार्ट कन्वर्टिंग टू द कैम्बियम। ये भी क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करना शुरू कर देता है पेरीसाइकिल इन द डाइकॉट रूट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजक्टिव टिश्यू ऑल्सो फॉर्म कैम्बियम। अब जो कंजक्टिव टिश्यू हम लोग कह रहे हैं लेटर ऑन एट मैच्योरिटी, वो इनसाइड क्या चीज़ का ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा, दैट इज सेकेंडरी जाइलम, और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ डाइकॉट लीफ के बारे में। जो डाइकॉट लीफ होता है उसमें उसका जो ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेसोफिल सेल्स रहते हैं, वो दो तरीके में डिवाइडेड है, दैट इज़ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। जहाँ पे आपको ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उनके लीफ में, उन टाइप ऑफ मेसोफिल सेल्स से ये रहते हैं, लेकिन इनको दो नाम से जाना गया इन द डाइकॉट लीफ, दैट इज पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, और जो सर्कुलर पार्ट में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और इनके कारण क्या होता है कि इनका ग्राउंड टिश्यू जो रहता है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है और उनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोनोकॉट लीफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे क्या होते हैं, इर्रेगुलर अरेंज्ड सेल्स रहते हैं, जिसके कारण उनका जो मेसोफिल होता है मैम, वो ज़्यादा क्या होता है, डेवलप्ड नहीं होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। बट इनमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो क्या होगा, कंसिस्टेड होंगे, और अगर क्लोरोप्लास्ट कंसिस्टेड है तो मतलब ये क्या करेंगे, बेसिकली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यही तो काम रहता है मेसोफिल सेल्स का। सो दिस इज ऑल फॉर कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी growth in dicot root. The chapter is finished. Thank you.